हेलो दोस्तों। आपको दिल्ली में बाढ़ का असली जिम्मेदार कौन है? तो अगर आपको ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन है। रीजन ये है कि दिल्ली में इतनी भयंकर तरीके से बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि हमने जो उसका रास्ता बना हुआ है ना पानी जाने का, उसको हमने कब्जा कर करके बना लिया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमने सारे में उसमें कंस्ट्रक्शन कर करके ना उसको कवर अप कर लिया है पूरा। अब हमने पानी के जाने का रास्ता नहीं छोड़ा है। इसमें लोगों ने झुग्गियां वही बनाते हैं जो कि उसका मेन एरिया है। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा ना जो कि एनडीटीवी की वीडियो है बाकायदा, तो उसमें ये देखेंगे ना तो उसमें बाकायदा दिखाई देगा कि आपको कितना इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करके आप लोग उसको कवर अप कर देते हैं। यमुना तो अपने एरिया से बह रही है, यमुना का कोई एरिया आपका नहीं लिया है कि आपके घर में आके आपको गिरा रही है, नहीं। लेकिन आप लोगों ने यमुना का एरिया कब्जा किया है। ये चीजें सोचने की है आपकी। आप लोगों ने यमुना के एरिया में आके अपने घर बनाते हैं झुग्गी डालते हैं। अरे आपको झुग्गी डालनी है तो आप बाहर डालिए ना। यमुना के एरिया में कौन सा झुग्गी डालने का एरिया बनाया है? कोई चीज बताइए आप। अभी आप एक वीडियो देखिएगा, जरा एक सेकंड के लिए ये वीडियो देखिएगा। का उफान अक्सर आपदा कहलाता है, लेकिन ये वास्तव में मानवीय लापरवाही और अतिक्रमण का नतीजा है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि यमुना अपनी सीमा में है, जबकि इंसानी बस्तियों ने नदी के किनारों पर कब्जा कर लिया है। प्राचीन दिल्ली की बसाहतें यमुना से ये देखिए, असली जिम्मेदार कौन है इस चीज का। अब ये समझने की चीज है ना, कौन है इस चीज का जिम्मेदार। आप देखिए कौन है इस चीज का जिम्मेदार, की यमुना है या लोग हैं। सुरक्षित दूरी पर थी, लेकिन आधुनिक विकास ने इस दूरी को खत्म कर दिया। वजीराबाद, आईटीओ और ओखला जैसे बहराजों के बीच यमुना के किनारे बसे मजनू कटीला, कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट और बीचली कॉलोनियों में पानी भरना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि ये क्षेत्र स्वयं नदी के रास्ते में घुसकर बनाए गए। दिल्ली की ये बाढ़ आपदा प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानव निर्मित रास्ती है, जहां सरकारी अमले की निष्क्रियता और राजनीतिक स्वार्थ ने इस संकट को जन्म दिया है, न कि यमुना नदी। अब इस वीडियो को देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि असली जिम्मेदार कौन है इस चीज का। कि यमुना नहीं है, हम लोग खुद हैं। हम लोग हैं गवर्नमेंट जो कि इस चीज़ को अप्रूव करती है, कि जो हर चीज़ से कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दे देती है ना गवर्नमेंट, कि आप बनाइए बनाइए। हर चीज़ पे एक दूसरी गवर्नमेंट पर डालती है, लेकिन जिम्मेदार कोई और नहीं, गवर्नमेंट भी है। और जो हम लोग बनाते हैं वो खुद भी है। प्रकृति को दोष देना बंद करना चाहिए हम लोगों को, ना कि प्रकृति कि हम लोग हर बात की जो दोष देते हैं ना, प्रकृति का दोस्त है, प्रकृति का दोस्त। प्रकृति का क्या दोष है बताओ। हमें तो अपने रास्ते में जा रही होंगे तो आपके घर को मांग रही है, मैं आपको कुछ कह रही, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उसके एरिया में बीच में जो आते हैं आपको उस चीज़ का सारा पैसा आप लोग करना पड़ेगा ना। आप लोग सोच के बैठते हैं कि कुछ ही नहीं करना, मैं तो जहाँ मन करे वहाँ घर बना के बैठूँ। ऐसा नहीं बन सकता ना। ऐसा बनाएंगे तो दिक्कत तो बड़ी होंगी ना। ये सोचने की बात है। आप लोग ये नहीं सोचते कि आप कहाँ बना रहे हैं घर, तो आप क्या कर रहे हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं। बस मैंने घर बना दिया, कहानी का डर। मैंने घर बना दिया, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गवर्नमेंट के तो जो ऑफिसर्स बैठे हैं वे पैसे खिलाओ, सब कुछ अप्रूव कर देते हैं, दीजिएगा बिल, बिजली मिल जाएगा आपको, पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बस यही है और कुछ नहीं रहा। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं ना तो सब एजेंट्स जो भाग जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं उस टाइम कि आपको क्या पास किया क्या नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं इस टाइम। लेकिन घर से बेघर कौन हो रहा है जो उस टाइम पे आपको लेके इन एजेंटों के चक्कर में देखिए बैठा हुआ है। आप लोग इन एजेंटों से बच के रहेंगे ना तो बहुत जल्द जल्दी वो लोग उस टाइम पे कह देते हैं कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इस साल देखिए ना कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। बारिश का रीजन भी क्या है, असलियत में पेड़ पौधों ने इतना काट दिया है, अनलिमिटेड पेड़ पौधों को काट दिया है। पेड़ पौधों को काटने की वजह से गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी की वजह से बारिश से। क्यों? क्योंकि वो उमस जितना ज़्यादा मौसम भी तो चेंज हो रहा है ना। क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो चुका है, मौसम में कोई वो नहीं है इस टाइम पे। आप लोग नहीं सोचते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि आप लोग इतना कंस्ट्रक्शन के नाम पे, इतना डेवलपमेंट के नाम पे इतना कंस्ट्रक्शन किया जा रहा, सारा वापसी हो गया ना। आप उत्तराखंड, जम्मू या आप हिमाचल चले जाइए, पन्ना चले जाइए, कितना ही डेवलप करने की कोशिश की हो, लेकिन इस टाइम पे कहाँ ला के खड़ा कर दिया वर्ल्ड में, सारा बैक ला दिया। क्योंकि जितना भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के नाम पे उसको पैसा खाया है ना, कि हम तो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं रहा इस टाइम पे। सबसे बड़ी चीज़ यही है। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। किसी के कहने पे ना चल के खुद अपने सेल्फ डिसीजन लीजिए। इस टाइम पे हर जगह बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ, पहाड़ों को खोखला बना दिया गया है, उनके अंदर कुछ नहीं है। ये पहाड़ है, पहले सिंगल रास्ता था जाने का,
और उसको डबल कर दिया। आप ये वैष्णो देवी से देखिए ना, तो दिल्ली से के वैष्णो देवी पहुँचते, वैष्णो देवी देखिए, वैष्णो देवी में क्यों हुआ, आपको हर जगह रोप वे चला रोप वे के नाम पे आपको पैसे खा दिए, रोप वे के नाम पे आपको इतने पैसे खाने जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बिजनेस बना दिया रोप वे। अरे लोग तो पैदल पहले भी जाते थे ना भाई, अब भी चले जाएंगे, क्या रोप वे बनाना जरूरी था कोई? मैं तो नहीं मानता रोप वे बनाने की। मैं भी 2 बार जा चुका हूँ वैष्णो देवी, 2 बार पैदल गया, क्या जरूरत थी रोप वे की? हम दोबारा नीचे से भी रोप वे बनाएंगे, तुम ऊपर से 100 रुपये अप डाउन के ले रहे हो, नीचे से तुम क्या कहते हैं पैसे मांगोगे ज़्यादा, नीचे से हमें चाहिए 200 रुपये एक साइड के, 200 ऊपर से लेंगे, तो हो गया बस हम खत्म। आपने तो उससे अपना बिजनेस बना लिया ना। आप दर्शन को आज के टाइम में बिजनेस में बदल दिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है आज के टाइम में ना, सब जगह बिजनेस में बदले जा रहा है दर्शन को। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे दर्शन के नाम पे पैसे ना हटे जाए, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची, हर जगह दर्शन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, बिना पैसे कोई दर्शन नहीं। अभी मैं हरिद्वार गया, मनसा देवी, काफ़ी पुराना रोप वे, उनका तो इतना हाई रेट बना रखे उन्होंने, तो 200 रुपये अप एंड डाउन एक साइड आना जाना। ठंडी में 11 साल का 6 साल का बच्चा भी फ्री नहीं जा सकता, कहीं का तो ये है 6 साल का बच्चा भी फ्री नहीं जा सकता, इतनी बड़ी उन्होंने वो बना रखी। 4 जने बैठ जाएंगे, अरे तुमने इतने सारे चला रखे, इतने चल रहे, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? मंदिर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मंदिर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं, सारा पैसा जेब में जा रहा है। आप लोग हर जगह पे रोप वे लगा के ना अपना बिजनेस जेब भरते हैं, और कुछ नहीं है, बिगर जेब भरे कुछ नहीं चल रहा आज हर जगह जेब भरी जा रही है, हर जगह सबसे बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी चले जाइए, बिगर पैसे के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, बिगर पैसे के आप भगवान के अंदर पहुँच नहीं सकते। अरे उल्टा तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ये रोप वे है, बुजुर्गों के लिए तो फ्री होना चाहिए, उल्टा 60 साल से ऊपर के भी पैसे लगेंगे। अरे 60 साल से ऊपर तो आप फ्री कर सकते हो ना, कि जो 60 साल से ऊपर की एज के लिए रोप वे फ्री रहेगा, नहीं कि हम सबसे पैसे लेंगे। कोई कंसेशन फीस वो नहीं है कि थोड़ा सा डिस्काउंट हो, ये बुजुर्ग है ये वो है, नो, सबके लिए इक्वल होगा। ये काहे का? आप लोग मुझे ये समझाइए ना कि आप लोग किस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको 50 रुपये भी कर सकते हो, 50 रुपये 100 रुपये डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में बंदा पहुंच गया, 5 मिनट भी नहीं होते, मैक्सिमम 1 मिनट में बंदा पहुंच जाता है, 1 मिनट में बंदा उधर से नीचे आ जाता है। 1 मिनट के आप 100 रुपये ले रहे हो, 1 मिनट में सबने किया क्या वो तो बताइए ना। एक उसमें 4 जन बैठे थे, अपने 400 रुपये ले लिए, 400 रुपये क्या किया उसने, एक जो आपने बैठाया उसमें 400 रुपये क्या किया आपने, नीचे पे 400 रुपये उसने क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस आपको छोड़ दिया, ले आए, बस और कुछ नहीं। चलो माना आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, सब कुछ, बंदे बैठे, कितने 100 बंदे बैठे, 100 बंदे को आप ये तो नहीं कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं महीने के, 20-20 हज़ार में अपने बंदे रख रखे हैं, 20-20 हज़ार में अपने बंदे रख रखे हैं, 100 बंदे भी लगा लो तो आपके कितने हो गए? 20 लाख। तो 20-20 हज़ार दे रहे हो आप, 2 लाख 20 लाख, 20 लाख रुपये महीना हो गया। तो मान लो 20 से 50 लाख हो गए, लेकिन आप एक ही दिन में इतने कमा रहे हैं, उधर चंडी मान लो 300 रुपये ले रहे हो यार, 250-250 रुपये ले रहे हो, हाँ वहाँ के भी 250 रुपये 300 रुपये ले रहे हो यार, हद नहीं है, बिल्कुल बेतुकी बातें कर रखी है अपने, इतने तो ओवर मत बनाइए ना, इनसे उनकी इतना ओवर गलत है कि यार हर चीज़ के चार्जेस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोगों का, कि इतना ओवर, उल्टा तो मैं नहीं मानता उल्टा कि सही है नहीं चार्जेस। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि सही जेन्युइन चार्जेस सही है जो रुपये वाले हैं? रुपये वाले चार्जेस आपको लगते हैं जेन्युइन है? मुझे तो नहीं लगता कि जेन्युइन है, कहीं से कहीं मुझे 1% भी जेन्युइन नहीं लगता। आप लोगों को लगता है जेन्युइन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है जेन्युइन, क्योंकि इतना चार्जेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी में है, वो जेन्युइन है कि 100 रुपये में अप एंड डाउन करा रहे हैं, ठीक है कि 100 रुपये में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन ये मनसा देवी वाला बहुत महंगा है, इतना नहीं होना चाहिए कि गरीब लोग तो जा ही नहीं सकता, बेचारा तो पैदल नहीं जाता, इसलिए क्योंकि 200 रुपये कौन देगा, 200 रुपये देके कौन जाएगा, फिर पैदल ही जाएगा इससे अच्छा बंदा, वो तो नहीं जाएगा ना फिर वहाँ पे, उसको क्या करना है उसमें जाके, फिर वो 200 रुपये इधर से देगा, फिर प्रसाद भी चढ़ाना, तो जो बंदा जनरल ट्रेन से आया है अपना 50 रुपये दिल्ली से लेके 100 रुपये तक की टिकट होगी मैक्सिमम, 100 रुपये की टिकट में वहाँ पहुँचा है,
अब वो आप उससे मानिए ना कि वो वहाँ पे कैसे ट्रैवल करेगा, वहाँ पर तो थोड़ी जाएगा। वो कहते हैं कि 200 रुपये वहाँ पे जरा दूर में जाने की, कोई 4 जने आए हैं 100 रुपये 400 रुपये, तो वो बेचारे दिल्ली से वहाँ तक पहुँच के आना भी है उन्हें, और वो 800 रुपये वहाँ पे थोड़ी देगा जाने के। आप हर किसी चीज़ की सोच के चाहिए ना। आप लोगों ने तो बस अपना प्लेलिस्ट बना के कि हम तो अपने पैसे कमाने बस। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक भी के रखते हैं। इस टॉपिक पे बात नहीं, एक बार हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर हम इसी टाइम पे डेली 1-1.5 घंटा लाइव आके बातें कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई भी टॉपिक हमारे पास जो होगा करंट में चल रहा है, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो, किसी के भी अगेंस्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम एक करप्शन के अगेंस्ट हैं कि जहाँ भी करप्शन होगा उसके अगेंस्ट हम आवाज उठाएंगे। आज के टाइम में पंजाब में करप्शन सब बहुत तक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अभी पंजाब करप्शन के ऊपर। जो पंजाब भुगत रहा है वो पंजाब गवर्नमेंट के करप्शन के ऊपर है, उसका रीजन कोई और नहीं, पंजाब गवर्नमेंट है। उस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय, ये वीडियो ही खत्म करता हूँ।